केक का बेस तो हमने पहले ही रेडी कर लिया था। अब इसकी आइसिंग करेंगे हम इस चॉकलेट गनाश से। चॉकलेट गनाश बनाना मैंने बताया था कि मैंने 200 ग्राम फ्रेश क्रीम ली है और उसमें 400 ग्राम मैंने चॉकलेट डाले था। अभी ठंडा होने के बाद बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है। अगर मैं स्पैचुला से उठाती हूँ तो ये बिल्कुल गिर नहीं रही है। इसका मतलब आपका चॉकलेट गनाश रेडी है पाइपिंग करने के लिए। ये है हमारा केक जो हमने बेक किया था। ये बिल्कुल नीटली निकल के आया है। टिन देखो एकदम क्लीन है और केक नीचे से जला भी नहीं है और हार्ड भी नहीं हुआ। बहुत बार बहुत सारे केक नीचे से या ऊपर से हार्ड हो जाते हैं जिनको कट करके निकालना पड़ता है, लेकिन हमारा केक बिल्कुल ही सॉफ्ट है। हाँ, बस ऊपर वाला पार्ट हम निकाल देंगे क्योंकि आउट ऑफ शेप दिख रहा है। इसके अलावा हम केक का कोई भी पार्ट डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम इंटायर केक यूज़ करेंगे और इस सारे केक को हम 6 लेयर्स में कट करेंगे। केक को कट करने के लिए हमने ये नाइफ़ यूज़ किया है और मैं अब सबको, जो लोग भी केक बनाना चाहते हैं, वो एक ऐसा ब्रेड नाइफ़ खरीद लें। इसे कहते हैं ब्रेड नाइफ़। आप कहीं भी, जहाँ भी आपको बेकरी का सामान मिलता होगा, वहाँ जाकर बताओगे कि मुझे ब्रेड नाइफ़ चाहिए, वो ईज़िली दे देंगे और बहुत कन्वीनियंट रेट में आपको मिल जाएगी। तो इस केक को जैसे हम कट कर रहे हैं, देखो बहुत टर्न टेबल के लिए मैंने तो पहले रेकमेंड कर दिया था कि एक टर्न टेबल कंपलसरी है अगर आप केक बनाते हो, चाहे आप घर के लिए बना रहे हो या आप कोई बिज़नेस घर से ऑपरेट करते हो उसके लिए भी। तो ये हमारा केक यहाँ हमने कट कर लिया है और क्योंकि ये एक रसमलाई केक है, हमने मार्केट से रसमलाई खरीद के मंगवाया है और यहाँ हम रसमलाई का रस यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ शुगर वाटर। हमने यहाँ कोई शुगर वाटर यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हो रसमलाई में जो ये रस मिलती है ना, जो मिल्क से बनी होती है, हम उसी से इसे गीला कर रहे हैं। केक के स्पंज को इसी से हम मॉइस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये चॉकलेट रसमलाई केक है ना, ये बिल्कुल ही रसमलाई का टेस्ट देगी, चॉकलेट के साथ रसमलाई का टेस्ट देगी। यहाँ हम चॉकलेट गनाश को यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं व्हिपिंग क्रीम ऐसे डायरेक्टली यूज़ कर लेती हूँ स्पैचुला से, लेकिन क्योंकि हम चॉकलेट के साथ काम कर रहे हैं ना, चॉकलेट गनाश को अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको पाइपिंग बैग में डाल लो। इससे क्या होता है, एक तो पहला चीज़ कि वो मेसी नहीं होता है और दूसरा उसको केक के ऊपर अप्लाई करने में बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। इससे आप कम कोट के साथ साथ केक की डेकोरेशन भी कर पाओगे ईज़िली, बहुत ईज़िली। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा पहले लगा दिया। ऊपर से ये रसमलाई का जो मैंने खरीद के मंगवाया है ना, रसमलाई, इसको हम छोटा छोटा तोड़ के इसके ऊपर सजाएंगे चंक्स की तरह। चंक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चंक्स नहीं लगाओगे ना तो कहीं से भी ये रसमलाई केक नहीं लगेगी। आप अगर उसके अंदर रसमलाई का रस भी डालोगे और चंक्स नहीं डालोगे ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ये केक मैंने बताया था कि मैंने कंपटीशन के लिए रेडी किया था एंड मुझे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इसके लिए रिव्यू मिला। हाँ, ये एक और स्वीट डिश के साथ टाई हो गया था, तो मुझे इसके लिए प्राइज़ नहीं मिला, मुझे मेरे स्टार्टर्स के लिए प्राइज़ मिला, लेकिन मेरा केक हैंड टू हैंड फिनिश हो गया था। मुझे घर लाने के लिए एक बाइट भी नहीं मिला। मैं जब अपने केक के पास पहुंची थी एंड में प्राइज़ लेने के बाद, तो मुझे बस लास्ट बाइट मिली थी कि मैं टेस्ट कर सकूँ कि मैंने जो बनाया था कैसा था। तो वहाँ पे पब्लिक रिव्यू भी मुझे मिले इसके लिए। तो चलो चलते हैं अब केक की तरफ। ये देखो, जब भी मैं हर बार अपने जब भी केक बताती हूँ तो मैं बताती हूँ कि जब आप क्रीम के साथ काम करते हो ना तो कोल्ड वाटर यूज़ करो, और जब चॉकलेट के साथ काम करते हो ना तो एकदम बॉइल्ड वाटर यूज़ करो। मतलब एकदम गर्म पानी अपने पास किसी कंटेनर में, जग में, ग्लास में, किसी चीज़ में रख लो और बस स्पैचुला को उसको डिप करो और फिर आप उस स्पैचुला से ईज़िली केक के ऊपर आप काम कर सकोगे, चॉकलेट केक के ऊपर। तो यहाँ हमने वापस से वही काम किया। पहले चॉकलेट गनाश लगाया, उसके ऊपर हमने लगाया ये रसमलाई। अच्छा, गनाश के बारे में भी बता दूँ, गनाश भी 2 तरह के गनाश आते हैं। एक तो ये जो हमने अभी बनाया है
जो आप देख सकते हो जो थिक है, इसको आप पाइपिंग बैग में डाल के प्रॉपर फ्लावर्स बना सकते हो, डेकोरेशन कर सकते हो, जैसे आप व्हिपिंग से क्रीम से करते हो बिल्कुल वैसा ही बनेगा इसके साथ। आगे आप देखना मैं बनाऊंगी उसके साथ बिल्कुल वैसा। और एक आती है थोड़ी सी लिक्विडी गनाश, उसको क्या करते हैं, उसको चॉकलेट केक जब बनाते हैं ना, मतलब केक जब भी बनाते हैं उसके अंदर फिल करने के काम आती है, स्टफिंग करने के काम आती है वो गनाश। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन अलग होता है, उसमें व्हिपिंग क्रीम थोड़ी ज़्यादा होती है और चॉकलेट थोड़ा कम होता है। तो हम कभी बात करेंगे उसके ऊपर भी। यहाँ अभी ये चॉकलेट गनाश है, ये इस तरह का, मतलब मैंने बता दिया था ना कि ये चॉकलेट गनाश किसके लिए, ये हम बना रहे हैं ताकि हम इसे पाइपिंग भी कर सकें। हमें वो वाला नहीं चाहिए स्टफ़ करने वाला, क्योंकि हम ये रसमलाई केक बना रहे थे, इसलिए मुझे ये स्टिफ़ वाला ही चाहिए था। ठीक है, तो मैंने यहाँ 6 लेयर्स रेडी किए थे। पहले मैंने 3 लेयर रेडी कर लिया। अच्छा, बीच बीच में मुझे ना केक थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा था, क्योंकि रसमलाई लगाने की वजह से ना केक कहीं से ऊपर कहीं से नीचे दिख रहा था। कटने के टाइम पे तो ठीक थी, लेकिन लगाने के बाद ऐसा दिख रहा था कि केक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, रसमलाई का जो स्पंज है उससे हम एक्स्ट्रा जो भी है उसका रस निकाल लेंगे, और जहाँ भी आपको ऊपर नीचे लग रही है ना, आप उसको वहाँ पे एडजस्ट कर दो। केक जब फाइनल बनेगी ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ऊपर नीचे करके एडजस्ट किया है। ठीक है, और खाने में ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगेगी। मुझे टोटल 20 पीस रसमलाई लगी थी इसको बनाने में, क्योंकि एक लंबी टॉल 6 लेयर्स की केक थी, तो ऑब्वियसली इसमें 20 पीस मुझे लगी थी। तो हम वापस से वही काम करेंगे, फिर से हम अपना पाइपिंग बैग में अपना गनाश फिल करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना कि मुझे स्प्रेड करने में इजी हो रही है, कन्वीनियंट लग रहा है। और हमारे पास अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में हमें सब कुछ पैक करके लेके जाना है। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैंने ऑलरेडी 4 लेयर्स यहाँ लगा दिए हैं, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि पता नहीं 6 लेयर्स तक हमारा चॉकलेट गनाश ख़त्म तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल ही टाइम नहीं था कि मैं फिर से गनाश बनाऊँ। गनाश बनाना एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि आप गनाश बनाओगे फिर वो ठंडा होगा, फिर आप उसको आइसिंग करोगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। इसलिए पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको क्रम कोट कर दिया। क्रम कट करने से मुझे एक आइडिया हो गया कि मेरे पास जो बचा हुआ गनाश है सफिशिएंट है या नहीं है। अगर वो सफिशिएंट नहीं होता तो मैं सिर्फ 4 लेयर्स का केक बना के मैं इसको स्टॉप कर देती, फिर मैं फाइनलाइजिंग करके ख़त्म कर दी। लेकिन मैंने जब क्रम कोट किया ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा गनाश एकदम सफिशिएंट है, मेरा जो मैंने प्रोपोर्शन रेडी किया है वो बिल्कुल सही है, इतना बड़ा केक में ईज़िली रेडी हो जाएगा। तो देखो मैंने बताया ना कि जब भी आप चॉकलेट के साथ काम करो तो एक गर्म पानी का कंटेनर अपने पास रेडी रखो। तो ये स्पैचुला भी आप डालो, और साथ में ये जो स्क्रैपर आते हैं ना, इसको भी गर्म पानी से आप डिप करो, इससे आपको काम करने में बहुत ईजी हो जाएगी। 4 लेयर्स तक हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा एडिट ना करूँ, मतलब वीडियो को छोटा ना करूँ। बहुत ज़्यादा छोटा होने से फिर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, और वहाँ भी बहुत सारे लोग मुझसे इससे रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि आप मेरा चैनल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, वीडियो थोड़ी लेट आई है क्योंकि थोड़े से हेल्थ डाउन थे, डिस्टर्ब थी, आप मेरी आवाज़ से गेस कर सकते हो आई थिंक। तो थोड़ी सी लेट हो गई, आई होप यू कैन एडजस्ट विद दिस। चलो तो आगे बढ़ते हैं केक के साथ। तो यहाँ हमने अपना दूसरा लेयर रखा है, और वापस वही प्रोसेस करेंगे जो हम करते हैं। देखो, जहाँ से भी मुझे ऊपर नीचे लग रही थी ना, मैंने रसमलाई का जो स्पंज था उसको तोड़ तोड़ के एडजस्ट कर दिया था, और वापस से हम गनाश के साथ ही काम करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा था तो मैं भी थोड़ा सा ये हो रही थी कि मुझे जल्दी करना है, क्योंकि मुझे केक को एक बार एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए ही, लेकिन इसको फ्रिज में डालना था, क्योंकि यहाँ मेरे घर से
हमारा जो जो कॉन्टेस्ट था वहाँ पे जाने के लिए एटलीस्ट 40 मिनट्स का टाइम लगता है, और मैं रास्ते में जैम ट्रैफिक, मैं नहीं चाहती केक डिस्टर्ब हो जाए रास्ते में। इसके लिए मैं एटलीस्ट एक बार केक को फ्रिज में डालना चाहती थी कि वो सेट हो जाए थोड़ी देर के लिए भी। चॉकलेट है ना, हाफ एन आवर के लिए भी डालेंगे ना तो वो भी सेट हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी। तो हम क्या करें, हमने अपना सारा लेयर रेडी कर दिया है, स्पॉन्ज लगा दिया है, और अब हम बचा हुआ काम बस यही है कि मैंने यहाँ पे 2 बार ये नहीं किया कि क्रम कोटिंग एक बार करेंगे फिर फाइनलाइजेशन करेंगे, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था। मैंने बताया कि बहुत लेट हो रहा था। मैंने तीनों चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, स्टार्टर, मेन कोर्स और ये और डेज़र्ट। तो मेरे को तीनों, हालांकि मेरा डेज़र्ट रेडी था, मेरा स्टार्टर रेडी था और मेरा मेन कोर्स रेडी था, लेकिन मुझे पैकिंग भी करनी थी और ख़ुद भी रेडी होना था। पैकिंग मतलब हर चीज़ जो डिस्प्ले करनी थी वो लेके जानी थी मुझे यहाँ से पैक करके, और ऑब्वियसली खुद भी जाना था, बच्चों को भी लेके जाना था। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना था सब कुछ। और हाउसवाइफ का एक प्रॉब्लम होता है कि वो कितना भी कुछ करे ना, वो हमेशा लेट हो जाते हैं। तो बस थोड़ी सी जल्दबाजी में थी ये केक, लेकिन केक एक्चुअली में बहुत अच्छी बनी थी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेकंड जो गनाश है ना, मैं एक दिन उसका भी वीडियो आपको बना कर बताऊँ कि गनाश कैसे बनती है, अगर स्टफिंग के लिए बनानी है, फिलिंग के लिए बनानी है, ठीक है। और केक बनाने के लिए कुछ कुछ इक्विपमेंट्स आप ख़रीद लो, जैसे कि बटर नाइफ, स्पैचुला, स्क्रैपर्स, ये सब चीज़ आप ख़रीदोगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो गर्म पानी में हम क्या कर रहे हैं, देखो गर्म पानी का जो जग मैंने रखा है बगल में, उसमें मैं स्पैचुला और स्क्रैपर दोनों को डाल रही हूँ। और क्योंकि ये गर्म है, ये ईज़िली मेल्ट होके इक्वल हो जाएंगी, इवन हो जाएंगी। जो सरफेस अनइवन दिख रही है ना, धीरे 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 वो इवन हो जाएगी। और साथ में अपने ना एक गीला कपड़ा भी रखो जब भी आप केक बनाते हो। क्या होता है उससे ना कि आपको जो भी वाइप करनी होती है, हैंड, अपने हाथों को साफ़ करना है, स्पैचुला को साफ़ करना है, स्क्रैपर को क्लीन करनी है, सारी चीज़ें क्लीन होगी। मेरा कंटेनर, मतलब जो जग में मैंने पानी रखा था ना, वो थोड़ा ठंडा हो गया था। मैंने फिर से बॉयल वाटर उसमें डाला, रिप्लेस कर दिया उस पानी को, और वापस से सेम प्रोसेस। बस मैं स्पैचुला से फटाफट जो भी गनाश जहाँ भी कम लग रहा है ना, मैं उठा रही हूँ, और स्पैचुला और स्क्रबर से उसे इवन कर रही हूँ। इसमें बहुत टाइम नहीं लगा, एक्चुअली थोड़ी सी हड़बड़ी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा था, लेकिन अदरवाइज़ बहुत टाइम नहीं। अब सोचो, मैंने विदिन हाफ एन आवर, मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एडिट नहीं किया है, विदिन हाफ एन आवर मैंने सारा केक रेडी कर लिया। सिर्फ मैंने बेस बना के रखा था, और गनाश, ऑब्वियसली गनाश बना के रखा था, क्योंकि गनाश को सेट होने में कई बार 3 घंटे भी लग जाते हैं, 4 घंटे भी लग जाते हैं। तो फाइनली हमारा केक ऑलमोस्ट रेडी होने को है। बस अब हम फाइनली इसे एक शेप देंगे। अब देखो, मैंने सिर्फ गर्म पानी यूज़ किया है, और ये चॉकलेट जो है वो बिल्कुल ही शेप में आ गई है। स्पैचुला को जब भी आप गर्म पानी से डिप कर रहे हो ना, तो एक बार उसे वाइप अप जरूर कर लेना। एक कपड़ा रखा है मैंने साइड में, आई डोंट नो वो दिख रहा है कि नहीं सही से, वो कपड़े से आप उसको पोंछना, नहीं तो पानी जो केक के ऊपर लग जाएगी ना, तो वो फिर केक आपका ख़राब हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना कि स्पैचुला को गर्म पानी के कंटेनर से निकाला और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट उसको केक के ऊपर अप्लाई करेंगे, नहीं। देखो, मैं एक कपड़ा रखा है, उसमें पहले अच्छे से वाइप करेंगे और तब हम यूज़ करेंगे। ये जो मेल्ट होके चॉकलेट इवन आउट हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है क्योंकि गर्मी की वजह से, स्पैचुला में जो गर्म पानी से जो हीट डेवलप हो रही है उसकी वजह से। बस हमारा यहाँ केक फिनिश हो गया। अब बचा हुआ गनाश हम क्या करेंगे, पहले सारा इकट्ठा कर लेंगे और इसको हम वापस से पाइपिंग बैग में भरेंगे, क्योंकि हमें डेकोरेशन भी करनी है। मैं एक बार फाइनल डेकोरेशन वहाँ जाके जो भी एडजस्ट करना होगा उसका भी वीडियो में दे दूँगी, लेकिन अभी मैं सारा सब कुछ करके तब एक बार डायरेक्ट फ्रिज में डालूँगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले पाइपिंग बैग में भरेंगे अपना गनाश, क्योंकि हमें उसके पाइप भी करने हैं, फ्लावर्स भी बनाने हैं। जो मैं हमेशा सिखाती हूँ कि आप विपिंग क्रीम एक
एक पाइपिंग बैग में भरो और नोज़ल एक दूसरे पाइपिंग बैग में डालो। देखो मैंने रोज़ वाली जो नोज़ल बड़े वाला आता है ना, मैंने उसको यूज़ किया है यहाँ पे। जो बड़ा वाला नोज़ल है वो, आप चाहो तो बहुत सारे नोज़ल्स आते हैं, आपको जो भी पसंद हो वैसा डालो, लेकिन बेसिकली यही चलता है मार्केट में। आप देखोगे कि ये और अच्छा भी लगता है, तो हमने इसे ही यूज़ किया। सेट हो गया हमारा पाइपिंग बैग ईज़िली। और ये देखो मैंने कल बनाया था ना, फ्रिज में डाल दिया था, ये देखो ये भी रेडी है मेरा। ये हमारे छोटे छोटे से चीज़ें आप करोगे ना तो फटाफट आपका केक बन भी जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने सारे यहाँ पे ये वाले भी हमारे सेट हो गए हैं। ये सारे मैंने वहाँ जाकर, थोड़े तो मैंने यहाँ लगा दिए और थोड़े मैंने बचा लिए थे कि वहाँ जाके देखेंगे, जैसा भी समझ में आएगा ना तो उसके हिसाब से मैं फाइनल डेकोरेशन मैंने वहाँ किया। और ये वो जो पॉप्सिकल जैसा मैंने बनाया था, तीन मैंने बनाए थे। ये इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे हमारे गनाश से। क्या करेंगे, इसके ऊपर हम फ्लावर्स बनाएंगे। देखा, बिना मार्केट गए मार्केट वाली कैंडी हमारे घर के अंदर तुरंत बन गई। और हाँ, इसको थोड़ी देर के लिए अभी हम केक के ऊपर इसको नहीं लगाएंगे, डेकोरेट नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको वापस से फ्रिज में डाल देंगे। मतलब ये वाली जो हम पॉप्सिकल जैसे बना रहे हैं ना, इसको सबको नहीं, सिर्फ इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल देंगे ताकि ये सेट हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो जहाँ हमें कॉन्टेस्ट के लिए जाना है वो वेन्यू थोड़ा दूर है, तो ऑब्वियसली अगर चीज़ें सेट नहीं होगी तो उतनी दूर तक लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। और ये क्या है ना कि एक स्टैंड की तरह लगी रहेगी, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको सही से सेट करें। देखो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा चॉकलेट मैंने मेल्ट कर लिया है, ठीक है। और इसमें हम डाल रहे हैं 2 ड्रॉप ब्लैक कलर। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा केक का जो ये हम बना रहे हैं ड्रॉपिंग के लिए, साइड में हम वॉल्स पे ड्रॉपिंग बनाएंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका ये केक का ड्रॉपिंग का कलर और केक का कलर मिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसे डाला। इसे भी हम एक पाइपिंग बैग में डाल लें। आप पाइपिंग बैग में नहीं डालना चाहते, आप स्पून से भी ईजिली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ी सी हड़बड़ की वजह से नर्वसनेस हो रही थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गिर ना जाए या केक मेरा ख़राब ना हो जाए लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि ठीक करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप देख सकते हो मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे अभी चीज़ें संभल करना बाकी था, तो हम थोड़े से हड़बड़ी में थे। बैग के ऊपर हम बहुत छोटा सा एक कट करेंगे, बहुत छोटा सा। ज़्यादा कट करोगे ना तो ड्रॉपिंग के टाइम पे ज़्यादा आपका जो ये गनाश है गिरने लग जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, बहुत मेसी हो जाएगी, फिर वो ऐसा शेप नहीं लेगा, ठीक है। तो एकदम थोड़ा सा, एकदम जैसे मेहंदी लगाते हैं ना वैसा। और हम बस क्या करेंगे, उसको ड्रॉप की तरह देते जाएंगे, क्योंकि ये लिक्विड है, केक हमारा ठंडा है, वो इजीली उस पर जम जाएगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो सिर्फ जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ना, बस वहाँ वहाँ थोड़ा सा ड्रॉप कर दो और ये ड्रॉपिंग इफेक्ट आ जाएगी। और इसके साथ ही साथ आप क्या करोगे ना कि ये इस चॉकलेट से हम एक सर्कल भी बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है ना वो बिल्कुल ही इवन दिखेगा। और इसके बाद हमने जो ये फ्रिज में जमा रखा है, हमारे पॉप्सिकल्स जो बिल्कुल ही अब रेडी हो चुके हैं, ड्राई हो गए हैं। हम उसे भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ हम थोड़े से फ्लावर जैसे नोज़ल्स से हम यहाँ पे बना रहे हैं। देखो ये आप देख सकते हो, हमने बिल्कुल ही इसको फ्रिज में नहीं डाला है। आप फ्रिज में बिल्कुल नहीं डालें। अगर आप यूज़ करने के टाइम पे फ्रिज में डालोगे ना तो निकाल के फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करें। उसके बाद जो हमने चॉकलेट फ्रीज़ करके, मतलब जो हमने डिज़ाइन वाले चॉकलेट रेडी किए थे ना, उससे भी हम इसमें सजा देंगे। अरेंजमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए।
मैंने कुछ बचा के भी रखे हैं कि मैं वहाँ पे जाके लगाऊंगी, क्योंकि मुझे डाउट था कि मैं भी रास्ते में वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मुझे ये थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था, तो मैंने इस पे ऊपर गोल्डन टच भी दिया। कुछ इस पर मैंने डाले हैं गोल्डन शुगर बॉल्स और वाइट कलर के शुगर बॉल्स। साथ ही मैंने बाद में इसको मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा था, तो उसका रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया। इसमें मैंने गोल्डन पेंट भी किया है, पेंट ब्रश से, आप पिक्चर में देख सकते हो। आई होप आपको मेरा ये केक बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सी यू, बाय बाय।